बुलेटिन में बात करेंगे दो बड़ी अहम खबरों की, जहां सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा से, जहां एक बड़ा बयान सामने आया है कमलनाथ का। राम मंदिर को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर सबका है। कमलनाथ ने कहा राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। सबका अधिकार राम पर है। जहां उन्होंने एक बड़ा ये बयान दिया है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि ये बीजेपी के पास इसका पट्टा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक बड़ा बयान पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिया है। उन्होंने कहा कि सबका अधिकार राम मंदिर पर है। छिंदवाड़ा में उन्होंने ये बयान दिया, जहां राम मंदिर पर पूर्व सीएम कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा बीजेपी पर इसका पट्टा नहीं है, राम मंदिर सबका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इसका निर्माण हो रहा है। जहां राम मंदिर को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये राम मंदिर बन रहा है, इस पर सबका अधिकार है। जहां राम मंदिर की 22 जनवरी को रामलला की यहां प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा राम मंदिर पर सिर्फ बीजेपी का पट्टा नहीं है, राम मंदिर सबका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या है राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये तो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना दिन जाऊंगे। तो राम मंदिर को लेकर लगातार सियासत अब शुरू हो चुकी है और इधर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा है कि नरसिम्हा राव राम मंदिर निर्माण रामालय न्यास के जरिए कराना चाहते थे। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ये कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, न कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। बीएचपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का संगठन है और उसका राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। क्या सनातन धर्म को पालन करने वाले हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं या बीएचपी, आरएसएस, बीजेपी है? जरा सोचिए। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं। तो लगातार अब राम मंदिर को लेकर सियासत देखने को मिल रही है और पहले कमलनाथ ने बयान दिया और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी ट्विटर पर पोस्ट के जरिए ये बयान दिया है और कहा है कि राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई ऐतराज नहीं था। और वहीं राम मंदिर को लेकर कमलनाथ के बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने प्रदेश मंत्री रजनीशा अग्रवाल का बयान सामने आया है, जहां यहां उन्होंने कहा कि भारतवंशियों का राम मंदिर है। यूपीए सरकार ने एएसआई के साक्ष्य को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किए, जहां राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस बाबरी मस्जिद ढांचा के पुनः निर्माण का वादा कर रही थी। जहां रजनीश अग्रवाल ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने का काम कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये भारत वंशियों का है, जो भारत में नहीं दुनिया में रहते हैं। सबका पट्टा, सबका अधिकार है। लेकिन रही बात सरकार की, तो श्रीमान कमलनाथ जी, यूपीए की जिस सरकार में आप मंत्री थे, उस सरकार ने जो एएसआई के साक्ष्य प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण के मद्देनजर कराए जाने थे, नहीं कराए। अटल जी की सरकार में एएसआई ने जो साक्ष्य पाए थे, उनको प्रस्तुत कराने की बजाय भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का एफिडेविट राम सेतु के मामले में दाखिल करने वाली सरकार आपकी थी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय भगवान श्री राम के मंदिर के बनने के पक्ष में आया, 10,500 से ज़्यादा पेजों के अनुवाद होने थे। आपकी संगी साथियों की सरकार और आपकी सरकार ने एक लाइन का भी अनुवाद कराकर कोर्ट में दाखिल नहीं किया। ये
और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से देखा, राम मंदिर हमेशा से एक राजनीतिक विषय रहा है, हमेशा से इस पर सियासत गरमाई है और एक बार फिर बयानबाजी का दौर मध्य प्रदेश में शुरू। जी बिल्कुल, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में राम मंदिर पर अब फिर एक बार जो है सियासत देखने को मध्य प्रदेश में मिल रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की जो सियासत का केंद्र बिंदु है वो राम मंदिर अब बनता जा रहा है। यही कारण है कि कमलनाथ की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो है सरकार ने राम मंदिर निर्माण का काम किया है, इस पर बीजेपी का पट्टा नहीं है। और इसी तरीके का ट्वीट और इस तरीके के सवाल जो है बीजेपी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी खड़े किए। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है, बीजेपी की तरफ से प्रदेश मंत्री संगठन के रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि ये पूरे देश में, दुनिया में जहां पर भी भारतीय रहते हैं उनका ये राम मंदिर है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि इस पर कोई बीजेपी का पट्टा नहीं है, इस पर पूरे भारतवंशियों का पट्टा है। तो लगातार अब बीजेपी के द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर को लेके जो एएसआई की जो साक्ष्य थे, जो रिपोर्ट थी, उसको कांग्रेस की यूपीए सरकार ने समय रहते सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का काम नहीं किया गया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने इन्हीं सबूतों को दमदारी से अटल जी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और उसी का नतीजा है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट को सबूत और गवाही और तमाम साक्ष्यों के आधार पे ये फैसला लेना पड़ा। तो बीजेपी इस पूरे मामले में राम मंदिर को अपने को श्रेय लेने के लिए राम मंदिर को लगातार कहीं ना कहीं सियासी तौर पे नहीं देख रही है। उसका कहना है कि ये सभी का राम मंदिर है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी श्रेय लेने से पीछे भी नहीं है। और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारियां की गई और इसे देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जो है बीजेपी ने करार दिया है। तो अब मध्य प्रदेश में, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव और बिल्कुल मनोज, और लगातार अब राम मंदिर को लेकर जो श्रेय लेने की होड़ है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और यहाँ पर दो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा चर्चा के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका BS टीवी में। और साथ में स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहला सवाल पंकज जी मेरा आपसे, जैसा कि आपने अगर बयान सुना हो कमलनाथ का, तो कमलनाथ साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, जब राम मंदिर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर पर किसी का पट्टा नहीं है, राम मंदिर सबका है, हर भारतवासी का राम मंदिर है। देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों की समझ उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि प्रभु श्री राम सबके, पूरे विश्व के राम, सकल भारत के राम। और लेकिन आपके ऊपर श्रेय लेने का आरोप भी तो लगता है ना पंकज जी? मैं आ रहा हूँ प्रीता जी, उसी पर आ रहा हूँ। और हम सबके रोम रोम में राम है, कण कण में राम है। कांग्रेसियों के कण कण में इटली वाला रोम है। ये कमलनाथ जी को आज राम सबके नजर आ रहे हैं। और तब कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के लोगों को लाज नहीं आई जब ये हिंदुओं को आतंकवादी, भगवाओं को आतंकवाद कहते थे। कमलनाथ जी सभा में थे 2003 कांग्रेस जयपुर अधिवेशन, जिनके तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार सेंधे हिंदू आतंकवाद को परिभाषित कर रहे थे। कमलनाथ जी उस सरकार में भी मंत्री थे, मनमोहन सिंह सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे रही थी कि राम सेतु कार्तिक और श्री राम कार्तिक। कमलनाथ जी खास दोस्त हैं दिग्विजय सिंह जी, जो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। सलमान खुर्शीद की पुस्तक विमोचन में, जहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म ISI और बोको हराम के समान आतंकवादी संगठन है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद दिग्विजय सिंह जी के प्रिय शब्द है। और सब छोड़ दीजिए प्रीता जी, हम तो ये जानना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि न्यास ने श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रण दिया है। परसों इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जी का कथन है कि अभी तय नहीं किया है क्या कार्यक्रम होगा। इतने महान लोग हैं कि राम काज में जाने का तय नहीं कर पा रहे। और फिर कमलनाथ जी कहते हैं कि राम सबका है। राम मंदिर का श्रेय यदि किसी को है तो हर राम भक्त को उसका श्रेय है, प्रभु श्री राम को उसका श्रेय। और राम जी ने सदा श्रेय भक्तों को दिया, जन कल्याण की, भक्त कल्याण की बात करी। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग जो विभाजित ढांचे के पक्ष में वकील खड़े करते हो, पैसे देते हो, दंगा भड़काने की बात करते हो, ये रंगे से आ रहे चुनावी हिंदू है। ये अब चुनाव आ रहा है तो उनको राम मंदिर नजर आ रहा है। ये इनकी वास्तविकता है कांग्रेस की। कमलनाथ जी कहाँ थे? हम प्रतिक्रिया ले लेते। स्वदेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। स्वदेश जी, एक बड़ा आरोप यहाँ पर पंकज जी ने आपके ऊपर लगाया, कांग्रेस के ऊपर लगाया है। आरोप लगाने का अधिकार उनको संविधान में दिया है और देश संविधान से चलता है। और संविधान ये कहता है
कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो निश्चित रूप से देश हित में है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आज प्रभु राम का मंदिर वहां स्थापित हो गया है। जिस राम जन्मभूमि के पट खुलवाने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था, तो हम सबका सपना पूरा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर वोटों की राजनीति कर रही है, इससे बाज आए। राम सबके कण में व्याप्त राम है, और ऐसी कौन सी वजह है आप बताइए? कि मैं तो नहीं कह रहा हूँ, चारों शंकराचार्य उस कार्यक्रम में पहुंचने से अपने आप को ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता है और वो आकर के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और शंकराचार्य तालियां बजाएंगे। ये मैंने सोशल मीडिया पर और मीडिया में उनके बयान सुन लीजिए। और शंकराचार्य ही हमारी सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए हमें एक तरह से ज्ञान देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमको कहते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा सनातन धर्म आज सही रास्ते पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन के लिए काम कर रही है। प्रभु राम तो कण में व्याप्त है। ऐसी कौन सी जगह है पंकज भाई जहां बता दो वहां राम ना हो? बिल्कुल, यानी कि अब जो इस पूरे मामले को लेकर जो बयानबाजी है वो भी देखने को मिल रही है। राम मंदिर को लेकर दोनों ही दल अपने अपने तरफ श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।